ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते भक्तिर्भवति नैष्ठकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत ध्रुव महाराज अब
अब कुबेर कुबेर उनको आते हैं मिलने के लिए, और कुबेर क्या कहते हैं, धनद उवाच, धनद मतलब होता है धनपति, धनपति कुबेर। धनद उवाच हो भो क्षत्रिय दायाद परितुष्टो अस्मि ते अनग यत्त्वं पितामह आदेशात् वैरम दुस्त्यजम अत्यजः। मेरे साथ धनद उवाच धनद उवाच भो भो क्षत्रिय दायाद भो भो क्षत्रियदायाद परितुष्टो अस्मि ते अनग परितुष्टोऽस्मि ते नघ यत्त्वं पितामह आदेशात् यत्त्वं पितामहादेशात् वैरं दुस्तजम् अत्यजः। द्वैरं दुष्टयजमत्यजः। शब्दार्थ है, धनदः उवाच, धनपति कुबेर ने कहा, भो भो अरे क्षत्रिय दायात, हे क्षत्रिय पुत्र, किसको कहा, ध्रुव को, परितुष्ट अत्यंत प्रसन्न, अस्मि हूँ, ते तुमसे, अनग हे पापहीन, यत क्योंकि तुम पितामह अपने पितामह के, अपने दादा के, आदेशात आदेश से, वैरम शत्रुता यानी वैर, दुस्तजम न छोड़ी जा सकने वाली, जिसको नहीं छोड़ा जा सकता ऐसा वैर, अत्यजह त्याग दिया तुमने, इससे मैं बहुत खुश हूँ। धनपति कुबेर ने कहा, हे निष्पाप क्षत्रिय पुत्र, मुझे यह जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि अपने पितामह के आदेश से तुमने वैर भाव को त्याग दिया। यद्यपि इसे त्यज पाना बहुत कठिन होता है, मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ। ये कह रहे हैं कुबेर। अत्रे माता जी को होश बनाना भूल गया। तो ये मेरे साथ पढ़िए। धनपति कुबेर ने कहा, धनपति कुबेर ने कहा, हे निष्पाप क्षत्रिय पुत्र, हे निष्पाप पुत्र, मुझे यह जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अपने पितामह के आदेश से अपने पितामह के आदेश से तुमने बैर भाव को त्याग दिया। तुमने बैर भाव को त्याग दिया। यद्यपि इसे त्यज पाना होना चाहिए, बहुत कठिन होता है। यद्यपि पाना बहुत कठिन होता है। मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। हाँ, ये देखिए भगवान का अरेंजमेंट होता है, क्योंकि ध्रुव भगवान के महान भक्त हैं, और एकदम कि भक्त गलती न कर जाए, भगवान ने स्वयं भगवान को भेज दिया, समझाओ उसको। ये अब ध्रुव भक्ति में लग जाएंगे। अब जो राजपाट में थे वो अब भक्ति में आ जाएंगे, देखना। न भवान अधीत यक्षान न यक्षा भ्रातरम तव, बहुत अच्छा। काल ही एव ही भूतानाम प्रभु अपि या अप्यय भावयो। मेरे साथ पढ़िए। न भवान अधीहि यक्षान न भवान यक्षान न भवान अवधीत यक्षान न भवान अवधीत यक्षान न यक्षा भ्रातरम तव न यक्षा काल एव ही भूतानां काले विहि भूतानां प्रभु अप्यय भावयो। बिल्कुल वही जो मनु ने कहा था ध्रुव को, वही कुबेर भी कह रहे। न नहीं भवान, तुमने अवधीत मारा है यक्षान, यक्षों को, तुमने यक्ष को नहीं मारा है। न नहीं यक्षा, यक्षु ने भ्रातरम, तुम्हारे भाई को,
तब तुम्हारे काल समय काल ने मारा है यह एव निश्चय ही क्योंकि भूतानाम जीवात्माओं के प्रभु परमेश्वर अप्यय भावयो प्रलय तथा सृजन के। वास्तव में न तो तुमने यक्ष को मारा है न तुम्हारे भाई को मारा है यक्षों ने, क्योंकि सृजन तथा विनाश का अनंतिम कारण परमेश्वर का नित्य स्वरूप काल है। काल तो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। अगर हम मरते हैं, कभी काल मारता है तो कहते हैं वो तो भगवान का प्रतिनिधि है, वो मार रहा है। न तुमने मारा न उसने मारा तुम्हारे भाई को, ये ज्ञान दे रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए। वास्तव में न तो तुमने यक्ष को मारा है, वास्तव में न तो तुमने यक्ष को मारा है, न उन्होंने तुम्हारे भाई को मारा है, न उन्होंने तुम्हारे भाई को मारा है, क्योंकि सृजन तथा विनाश का अनंतिम कारण क्योंकि सृजन तथा विनाश का अंतिम कारण परमेश्वर का नित्य स्वरूप काल ही है। परमेश्वर का नित्य काल ही है। ही है। बहुत बार ऐसा होता है, अरे इसकी वजह से ये नहीं होता तो वो नहीं मरता, ये डॉक्टर ने ये इंजेक्शन नहीं दिया होता तो वो नहीं मरता। ये हम कहते हैं जब हमारे कोई नजदीक के लिए कुछ होता है तो हम ऐसे विलाप करते हैं, लेकिन असली चीज ये है काल ने उसको लिया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। जब धनपति कुबेर ने ध्रुव महाराज को पाप मुक्त कहकर संबोधित किया होगा तो ध्रुव महाराज ने अपने को इतने यक्षों के वध का उत्तरदायी समझकर अपने विषय में कुछ और ही सोचा होगा, किंतु कुबेर ने उन्हें विश्वास दिलाया कि उन्होंने सचमुच ही यक्षों का वध नहीं किया था, अतः वे पापी थे ही नहीं होना चाहिए। नहीं। हाँ, पढ़िए प्रभु पढ़िए। अरे प्रकृति के नियम अनुसार काल के से मारा गया। आपकी आवाज गई थी प्रभु जी, फिर से पढ़िए वो लाइन। अच्छा, आई थिंक इंटरनेट दिखा रहा। कुबेर ने कहा, तुम्हें यह भी नहीं सोचना चाहिए कि यक्षों द्वारा तुम्हारे भाई का वध हुआ। वह तो प्रकृति के नियम अनुसार काल के फेर से मरा या मारा गया। प्रलय तथा सृष्टि के लिए अंततः नित्य काल ही उत्तरदायी है, जो भगवान के स्वरूपों में से एक है। तुम इन कृतों के भागी नहीं हो। हरे कृष्ण। हाँ, ऐसी बड़ी बात कह दी जिससे ध्रुव को ये ज्ञान आया कि उन्होंने जब स्वयं मनु ने समझाया तो उनको लगा मैं तो बहुत गलत काम कर रहा हूँ। तो इसने जो ये भी कहा कि उनकी आह न लगे हमारे परिवार को, ऐसा क्यों कर रहे हो। अब वो आए तो उनसे तुम क्षमा मांगो इस टाइप का वो कह के गए थे, क्योंकि यक्ष से उन्होंने कहा कुबेर बहुत नाराज हुआ होगा तो वो कहीं ऐसा न करे जिससे हमारे, क्योंकि कोई शाप दे दे, अगर सही बात है तो शाप लगता भी है। तो ये वो कह के गए, मनु स्वयं वो मनु कह के गए अपने पोते को, अहम त्वम इति अपार्था धीर अज्ञानात् पुरुषस्य हि स्वाप्नि इव आभाति अतध्यानात् यया बंध विपर्ययौ। मेरे साथ पढ़िए। अहम त्वम इति अपार्था धीर अज्ञानात् पुरुषस्य हि। हाँ, या आप धीर अज्ञानात् जैसे भी पढ़ना चाहे। ये थोड़ा लंबा है, इसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। स्वाप्नी इव आभाति, अब क्या आएगा, अ आएगा ना। आपने आभात्य में ती पढ़ दिया तो अ आएगा पहले। अतद ध्यानात्,
तद्ध्यानात् अब पूरा पढ़ते हैं। स्वाप्नी इव अभाति अतध्यानात् यया बंध विपर्ययो। शब्दार्थ है अहम मैं त्वम तुम इति इस प्रकार अपार्था मिथ्या धी बुद्धि अज्ञानात् अज्ञान से पुरुष के ही निश्चय ही स्वाप्नि स्वप्न इव सदृश आभाधि प्रकट होती है अतः ध्यानात् देहात्म बुद्धि से यया जिससे बंधन विपर्य तथा दुख देहात्म बुद्धि के आधार पर स्व तथा अन्य का मैं तथा तुम के रूप में मिथ्या बोध अविद्या की उपज है। यही देहात्म बुद्धि जन्म मृत्यु के चक्र का कारण है और इसी से इस जगत में हमें निरंतर बने रहना पड़ता है। निरंतर बने रहना पड़ता है तो भी बुरा नहीं, अधोलोक में गए तो बहुत बुरा है, फिर पूरे 84 लाख में घूमना पड़ता है। ये सब चक्कर है। मेरे साथ पढ़िए। देहात्म बुद्धि के आधार पर स्व तथा अन्यों का यानी मैं तथा तुम के रूप में मिथ्या बोध अविद्या की उपज है। मिथ्या बोध अविद्या की उपज है। हाँ, ये मिथ्या बोध है। क्या है? देहात्म बुद्धि है, मैं मेरा, ये वाला। यही देहात्म बुद्धि जन्म मृत्यु के चक्र का कारण है। जन्म मृत्यु का कारण है। और इसी से इस जगत में हमें निरंतर बने रहना पड़ता है। और इसी से इस जगत में हमें निरंतर बने रहना पड़ता है। हाँ, यही है ये देहात्म बुद्धि। इस बुद्धि को हमको शुद्ध करना है। देहात्म बुद्धि क्या है? भौतिक है, इसको आध्यात्मिक बनाना है। ऐसी बुद्धि जो भगवान की सेवा में लग जाए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अहम त्वम अर्थात मैं और तुम का भाव भगवान से अपने शाश्वत संबंध को भूलने के कारण उत्पन्न होता है। परम पुरुष कृष्ण केंद्र बिंदु हैं और हम सब उनके भिन्नांश हैं, ठीक वैसे ही जैसे हाथ तथा पांव पूरे शरीर के अंश हैं। जब हमें यह ज्ञान हो जाता है कि हम परमेश्वर से शाश्वत रूप से जुड़े हैं तो देहात्म बुद्धि जन्य यह अंतर नहीं रह सकता। इसी उदाहरण को यहाँ प्रयुक्त समझना चाहिए। हाथ हाथ है और पैर पैर, किंतु जब वे दोनों संपूर्ण शरीर की सेवा में लग जाते हैं तो प्रभु जी इसको हाथ पांव का अंतर नहीं रह जाता, क्योंकि ये शरीर के अंग हैं तथा कार्य करने वाले सभी अंगों के साथ मिलकर पूरे शरीर की रचना करते हैं। इसी प्रकार जब जीवात्माएं कृष्ण भावना भावित हो जाती हैं तब मैं और तुम का अंतर नहीं रह जाता, क्योंकि तब प्रत्येक जीवात्मा भगवान की सेवा में लगी होती है। चूंकि भगवान परम पूर्ण है अतः सेवाएं भी परम है। चूंकि हाथ एक प्रकार से काम करते हैं और पांव दूसरी तरह से, किंतु उनका उद्देश्य परमेश्वर की सेवा करना है, अतः वे सब एक है। इसमें तथा मायावादी चिंतक के इस कथन में कि सभी वस्तुएं एक हैं भ्रम नहीं होना चाहिए। वास्तविक ज्ञान तो यह है कि हाथ हाथ है और पांव पांव, शरीर शरीर है, तो भी सब मिलकर एक है। जो ही जीवात्मा सोचता है कि वह स्वतंत्र है, वैसे ही बद्ध जीवन प्रारंभ होता है। अतः स्वतंत्र सत्ता का विचार स्वप्नवत है। मनुष्य को कृष्ण चेतना अथवा अपने मूल स्थिति में रहना चाहिए, तभी वह भव बंधन से छूट सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। यही है मिथ्या अहंकार। आपने बोला मैं हूँ, मेरा है, ये मिथ्या अहंकार है। और अहंकार तो जरूरी है। वो क्या है? ईगो। वो ईगो कौन सी है? कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, वो मेरे स्वामी है नित्य। ये अहंकार सही है। ये अहंकार गलत नहीं है। ये अहंकार कि मैं हूँ, ये मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसका ये हूँ, मैं उसका वो हूँ, मैं ये टाइटल है, मैं इतना महान हूँ, ये सब मिथ्या अहंकार है। क्योंकि ये क्षणिक है, ये परमानेंट नहीं है। परमानेंट ये है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ। तद्गच्छ ध्रुवम तद्गच्छ ध्रुव भद्रम ते भगवंतम अधोक्षजम सर्वभूत आत्म भावेना सर्वभूत आत्म विग्रहम। मेरे साथ पढ़िए।
तद्गच्छ ध्रुव भद्रम ते तद्गच्छध्रुवभद्रं ते भगवन्तम अधोक्षजम भगवन्तमधोक्षजम् सर्वभूत आत्म भावेन सर्वभूतात्मभावेन सर्वभूत आत्म विग्रहम। सर्वभूतात्मविग्रहम्। शब्दार्थ है तत् अतः गच्छ जाओ, सॉरी आओ, ध्रुव ध्रुव भद्रम कल्याण हो ते तुम्हारा, भगवंतम भगवान को, अधोक्षजम भौतिक इंद्रियों की विचार शक्ति से परे, अधोक्षजम भगवान के लिए आता है। सर्वभूत समस्त जीवात्माएं आत्म भावेन उन्हें एक सोच करके, सर्वभूत समस्त जीवात्माओं में आत्म परमात्मा विग्रह मूर्ति विग्रह रूप। हे ध्रुव आगे आओ, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करें। भगवान ही जो हमारी इंद्रियों की विचार शक्ति से परे समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं, इसलिए सभी जीवात्माएं बिना किसी अंतर के एक हैं। अतः तुम भगवान के दिव्य रूप की सेवा प्रारंभ करो, क्योंकि वे ही समस्त जीवों के अंतिम अनंतिम आश्रय हैं। तो इसका मतलब है कुबेर भगवान का भक्त है। ये विचार हर कोई कहता है, जो भी भगवान के महानतम भक्त हैं यही बातें कहते हैं। कुबेर ने भी यही कहा, तो कोई विरोधाभास नहीं होता भक्तों में। मेरे साथ पढ़िए, हे ध्रुव आगे आओ, हे ध्रुव आगे आओ, आगे आओ, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करें। ईश्वर ईश्वर तुम्हारा कल्याण करें। भगवान ही जो हमारे इंद्रियों की भगवान ही जो हमारी इंद्रियों की विचार शक्ति से परे हैं, विचार शक्ति से परे है, समस्त जीवात्माओं के परमात्मा हैं। समस्त जीवात्माओं के परमात्मा है। इसलिए सभी जीवात्माएं इसलिए सभी सभी जीवात्माएं जीवात्माएं बिना किसी अंतर के एक हैं। बिना किसी अंतर के एक है। अतः तुम भगवान के दिव्य रूप की सेवा प्रारंभ करो, अतः तुम भगवान भगवान के की सेवा प्रारंभ करो, क्योंकि वे ही समस्त जीवों के अनंतिम आश्रय हैं। क्योंकि वे ही समस्त जीवों के अंतिम आश्रय है। हरे कृष्णा। उमा ओझा माता जी। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा प्रभुपाद की जय। यहाँ पर विग्रह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह इंगित करता है कि परम सत्य ही अतत भगवान है। इसकी व्याख्या ब्रह्म संहिता में मिलती है। सच्चिदानंद विग्रह उनका रूप है, किंतु यह किसी भी भौतिक रूप से प्रसन्न भिन्न प्रकार का है। जीवात्माएं तो परम रूप की तटस्थ शक्ति है। इस प्रकार वे परम रूप में भिन्न नहीं है, किंतु इसके साथ ही वे उस परम रूप के तुल्य भी नहीं है। यहाँ पर ध्रुव महाराज ने परम रूप की सेवा करने को कहा है। इसमें अन्य व्यष्ट रूप की भी सेवा सम्मिलित है। उदाहरणार्थ वृक्ष का एक रूप है, और वह जब वृक्ष की जड़ों में पानी डाला जाता है तो अन्य रूप पत्तियां, टहनियां, फूल तथा फल भी स्वतः सिंच जाती है। यहाँ पर मायावादियों की यह धारणा है कि परम सत्य सब कुछ है, इसीलिए यह रूपहीन है, निरस्त हो जाती है। उल्टे यह पुष्ट हो जाता है कि परम सत्य का रूप होता है, वह सगुण है, फिर भी वह सर्वव्यापी है, उससे स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। भजस्व भजनी अंग्रिम अभवाय भवच्छिदम युक्तम विरहितम शक्त्या गुणमय्या आत्ममाया। मेरे साथ, भजस्व भजनीय अंग्रिम अभवाय भवच्छिदम युक्तम विरहितम शक्त्या गुणमय्या आत्ममाया। शब्दार्थ है, भजस्व सेवा में लगो, भजनी पूजा के योग्य, अंग्रिम उनको जिनके चरण कमल, अभवाय संसार के उद्धार के लिए, भवच्छिदम जो भौतिक बंधन की ग्रंथि को काटता है, जो हमारा ये भौतिक बंधन की जो गांठ है इसको खोल देता है या काट देता है। युक्तम संलग्न, विरहितम पृथक विलग, शक्त्या उसकी शक्ति को, गुणमय्या त्रिगुण से युक्त, आत्ममाया अपनी अकल्पनीय शक्ति से,
अतः तुम अपने आप को भगवान की भक्ति में पूर्ण रूपेण प्रवृत्त करो, क्योंकि वे ही सांसारिक बंधन से हमें छुटकारा दिला सकते हैं। हालांकि ध्रुव महाराज को तो ये सब हो चुका है, फिर भी हो भी चुका है तो भी भक्त जैसे अगर उसका स्वरूप सिद्धि हो गई, वो क्या करता है? भक्ति करता है, फिर भी भगवान की भक्ति करता है। ये अब ध्रुव महाराज को लग रहा है कि मैं भक्ति बीच में कम हो जाती, क्योंकि राजा बनने से बहुत सारे काम होते हैं ना। अपनी भौतिक शक्ति में आसक्त रहकर भी वे उसके क्रियाकलापों से विलग रहते हैं। भगवान की अकल्पनीय शक्ति से ही इस भौतिक जगत में प्रत्येक घटना घटती है। मेरे साथ पढ़िए। अतः तुम अपने आप को अतः तुम अपने आप को भगवान की भक्ति में भगवान की भक्ति में पूर्ण रूपेण प्रवृत्त करो, पूर्ण रूप में प्रवृत्त करो, क्योंकि वे ही सांसारिक बंधन से क्योंकि वे ही सांसारिक बंधन से हमें छुटकारा दिला सकते हैं। हमें छुटकारा दिला सकते हैं। अपनी भौतिक शक्ति में आसक्त रहकर भी अपनी भौतिक शक्ति में आसक्त रहकर भी वे उसके कार्य क्रियाकलापों से विलग रहते हैं। वे उसके क्रियाकलापों से विलग रहती है। भगवान की अकल्पनीय शक्ति से ही भगवान की अकल्पनीय शक्ति से इस भौतिक जगत में प्रत्येक घटना घटती है। प्रत्येक घटना घटती है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण कामिनी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। यहाँ पर पिछले श्लोक से आगे विशेष रूप से उल्लेख है कि ध्रुव महाराज को भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। भक्ति कभी भगवान के निर्गुण पक्ष की नहीं हो सकती। जब भी भजस्व शब्द आता है तो सेवक, सेवा तथा सेव्य ये तीनों होने चाहिए। भगवान सेव्य है, सेवा करने वाला सेवक है और प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्यकलाप ही सेवा है। इस श्लोक में जो दूसरी बात कही गई है वो ये है कि केवल भगवान की ही सेवा करनी चाहिए, अन्य किसी की नहीं। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। माम एकम शरणम ब्रज। देवताओं की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है, वे परमेश्वर के हाथ पांव के समान हैं। जब परमेश्वर की सेवा की जाती है तो उनके हाथ पांव की भी सेवा हो लेती है। सेवा से अलग से सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, जैसा कि भगवत गीता 12.7 में कहा गया है कि तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। इसका अर्थ ये हुआ कि भक्त का पक्ष लेने के लिए भगवान उसके अंदर से ऐसा निर्देश देते हैं कि अंततः वो भव बंधन से मुक्त हो जाता है। परमेश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो जीवात्मा को इस जगत के बंधन से छुड़ा सके। भौतिक शक्ति तो भगवान की अनेक शक्तियों में से एक का प्राकट्य है। परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते। यही भौतिक शक्ति भगवान की शक्तियों में से एक है। जिस प्रकार ऊष्मा तथा प्रकाश अग्नि की शक्तियां हैं, भौतिक शक्ति परमेश्वर से भिन्न नहीं है, किंतु साथ ही परमेश्वर को इस शक्ति से कोई सरोकार नहीं रहता। जीवात्मा तो तटस्थ शक्ति से युक्त है और वह भौतिक संसार पर प्रभुत्व जताने की अपनी इच्छा के अनुसार भौतिक शक्ति में फंसा हुआ है। भगवान इससे विलग रहते हैं, किंतु जब वो जीवात्मा उनकी भक्ति करने लगता है तो वह उनमें आसक्त हो जाता है। यह स्थिति युक्तम कहलाती है। भक्तों के लिए भगवान भौतिक शक्ति में भी विद्यमान रहते हैं। यह भगवान की अकल्पनीय शक्ति है। भौतिक शक्ति प्रकृति के तीनों गुणों में कार्य करती है, जिससे इस जगत के कार्य तथा कारण उत्पन्न होते हैं। जो भक्त नहीं है वे ऐसे कार्यकलापों में लगे रहते हैं, जबकि भक्त लोग जो ईश्वर से युक्त रहते हैं भौतिक शक्ति के कार्य कारण से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर भगवान को भवच्छिदम कहा गया है, अर्थात वे
जो इस संसार के बंधन से छुटकारा दिला सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। जो हम कहते हैं कि ये आप भक्ति करो, भक्ति हम करते हैं और भवबंधन से हमारा छुटकारा नहीं होता। क्यों? क्योंकि भगवान अभी हमारी भक्ति से इस लायक नहीं हुई। आपको कोई भी टेस्ट पास करना होता है। अगर आप अंदर से आप पाखंडी नहीं हैं, शुद्ध भक्त हैं भगवान के, लेकिन अभी परिपक्व नहीं है, आप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पूरी नहीं हो पा रही आपसे, तो भी भगवान क्या करते हैं, आपको सुविधा दे देते हैं ताकि आप कर सको। यही चीज मैं मान लो 20 साल से भक्ति कर रहा हूँ, 30 साल से भक्ति कर रहा हूँ। एक व्यक्ति 5 साल पहले से कर रहा है, मेरे से आगे जा सकता है, क्योंकि अगर उसका हृदय साफ हो गया, अगर उसके भक्ति में इतनी आसक्ति हो गई जो मेरी नहीं है, तो मेरे से आगे जाएगा, अवश्य जाएगा। वो भक्ति में मेरे से सीनियर हो गया, क्योंकि वो आगे आगे जाएगा। और ये क्यों ऐसा क्यों होता है? वो उसमें शुद्धि ज्यादा है, ये भगवान जानते हैं। तो भगवान माया को कहते हैं छोड़ दे, उसको छोड़ दे, उसके भवबंधन से मुक्ति हो जाती है। और मैं लगा हूँ वर्षों से, मेरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेरा अंदर से भौतिक जगत से बहुत लगाव है। मेरा अपने घर परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, ये मेरे पास जो संपत्ति है, इससे इतना लगाव है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। ये जब मेरा इससे अपना मन करेगा कि नहीं, मुझे भगवान के पास जाना है, ये मेरे लिए खास नहीं, क्योंकि यह आपका है ही नहीं, आपका है ही नहीं। अगर मैं अभी इसी क्षण ये देह छोड़ दूं, तो आप सोच लीजिए जितनी चीजें, जिनसे चीजों से मैं घिरा हुआ हूँ, वो मेरे कहाँ रहे। मेरा परिवार अपने जो जिनको मैं समझता हूँ, वो अपने नहीं रहे, क्योंकि अब तो मेरा जिंदगी बदल गई। मैं तो किसी दूसरे शरीर में चला जाऊंगा, वो मेरे रिश्तेदार हो गए, वो मेरे माँ बाप बिल्कुल दूसरे हो गए, यहाँ तो मेरे अपने कहाँ रहे। तो आप सोचिए, ये इसलिए ये जो कहा जाता है, कभी कभी लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। आप ये जो इस चीज को समझिए, ये चीज अगर आप समझ जाएंगे कि ये आपका जो इस जीवन में है, ये वास्तव में नहीं है, इसको माया कहते हैं। माया का मतलब हम उस चीज को मानते हैं जो वास्तव में है नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आप कहेंगे करती है, बिल्कुल मैं भी मानता हूँ करती है, लेकिन क्षणिक है। परमानेंट क्या है? हमारा भगवान से रिश्ता बिल्कुल परमानेंट है। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, माँ बाप से अच्छा हितैषी कोई नहीं, और उससे भी ज्यादा हितैषी भगवान। तो ये समझ में जब आ जाता है, तो आप कर्तव्य पूरा करते हैं अच्छी तरह से। ऐसा नहीं कि अरे नहीं तुम तो मेरे माँ बाप इस जन्म में हो, ये लो खाना खा लो, ऐसे नहीं। पूरी सेवा करके अच्छी तरह से, उसी तरह से अच्छी तरह से बच्चों से भी। लेकिन जो आपका लगाव अपने परिवार से है इतना कि आप उनके बगैर नहीं रह सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए भगवान के लिए। भगवान, आप ये कर्तव्य सब अच्छी तरह निभाइए, और प्रेम आपका भगवान से होना चाहिए, क्योंकि ये प्रेम जो हम इस भौतिक जगत में करते हैं, ये हमको ले डूबता है। ये यहाँ हमको कर्तव्य करना चाहिए, और प्रेम हमारा भगवान के साथ होना चाहिए। ऐसा आप समझ रहे हैं ना इस बात को? आप देखिए, आप पति पत्नी कितना प्रेम करते हैं, एक दूसरे का पूरक है, मदद करते हैं एक दूसरे को, इस वजह से अटैचमेंट भी रहता है। एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का भला करते हैं, कोई बीमार पड़ जाता है उसकी मदद करते हैं, सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, क्योंकि अटैचमेंट है, प्रेम नहीं है। प्रेम भगवान से। प्रेम में तो कभी आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि ये मुझे कुछ करे। तो आप बीमार पड़ते हैं तो आप चाहते हैं पत्नी आपकी सेवा करे,
पत्नी बीमार पड़ती चाहते हैं पति मेरी सेवा करे, है होना भी चाहिए, सेवा होनी चाहिए, कोई कोई गलत नहीं है। प्रेम में एक्सपेक्टेशन नहीं होता, प्रेम भगवान से, भगवान ये आपके लिए, भगवान ये आपके लिए, भगवान ये आपके लिए। इसलिए जब आप शुद्ध, एक बार रीमा माता जी ने प्रश्न किया था कि हम उनसे मांग नहीं सकते, नहीं, अब इस अवस्था में अवश्य मांग सकते हैं, क्योंकि हम अभी भगवान के शुद्ध भक्त नहीं हैं। अभी तो मांगेंगे, तकलीफ हो जाएगी, मांगेंगे, क्योंकि हम अभी अपरिपक्व हैं। हम उस बच्चे की तरह हैं जो अपने को सुरक्षित नहीं महसूस करता। पिता बाप आएगा, बच्चा बाप का हाथ पकड़ करके अपने को सुरक्षित समझता है। हम अभी उस अवस्था में नहीं हैं, हम असुरक्षित हैं। तो भगवान से आप मांगिए, अवश्य मांगिए। ये कहा गया कि आप देवताओं से मत मांगिए, क्योंकि उनका दिया हुआ क्षणिक और कभी कभी हमारे लिए लाभ के लिए नहीं भी होता है। हमने मांगा, उन्होंने दे दिया, तो भगवान तो आपको नहीं देंगे अगर आपके फायदे के लिए नहीं। तो मांगिए, लेकिन जब आप बढ़ते बढ़ते शुद्ध भक्ति में आ जाते हैं, फिर आप नहीं मांगते हैं फिर नहीं मांगते हैं, फिर भगवान आपके ऋणी हो जाते हैं। भक्त वत्सल भगवान अरे कहेंगे ये मांग लेता कुछ, कितना अच्छा था। आप कहेंगे नहीं, बस मुझे आपकी सेवा करनी है और कुछ नहीं। ये परिस्थिति आती है भक्ति में आगे बढ़ने से। वृणीहि कामं नृपयन् मनोगतं मत्तः त्वम् औतान् पदे विशङ्कितः अभिशङ्कितः वरं वर अर्हो अम्बुज नाभ पादयोः, क्योंकि नीचे का रो उड़ा दूंगा मैं। अनंतरम त्वाम वयम अंग अंग सुश्रमा, मेरे साथ। वृणीहि कामं नृपयन् मनोगतं निर्वृणीह कामं मनोगतं मत्तः त्वम् औतान् पदे अभिशङ्कितः मत्तस्त्वमौतान् पदे विशङ्कितः वरं वर अर्हो अम्बुजनाभ पादयोः वरं वरहारोऽम्बुजनाभपादयोः अनन्तरं त्वां वयम् अंग सुश्रमा, अनन्तरं त्वां वयमङ्गशुश्रमा। वयमङ्गशुश्रमा। शब्दार्थ है वृणी ही, मांगो। कुबेर कह रहा है ध्रुव महाराज से, मांगो। कामम इच्छा, नृप हे राजा, यत जो कुछ मनः गतम तुम्हारे मन के भीतर है, मत्तः मुझसे, तुम औतान पदे हे महाराज उत्तानपाद के पुत्र, अभिशंकितः बिना हिचक के, वरम वरदान, वर अर्हः वर प्राप्त करने के योग्य, अम्बुज कमल नाम जिसकी नाभि, पादयो उनके चरण कमलों पर, अनंतर निरंतर, त्वाम तुमको, वयम हमने, अंग हे ध्रुव, सुश्रुम सुना है। ये अब जो कुबेर है, कुबेर तो देवता है कुबेर भगवान थोड़ी है। तो इससे उसने कहा वर मांगो। वर अगर मांगना है, ध्रुव महाराज ने तो भगवान को देखा है, उनसे क्या मांगेंगे, लेकिन बदतमीजी नहीं, देवता का आदर होना चाहिए। ये कहा गया है हर जगह पर। देवताओं का, अगर आपको भगवान के दर्शन भी हो गए, आप भगवत धाम भी जा रहे हैं, देवताओं को नमस्कार करना कोई बुराई नहीं, क्योंकि भगवान के वो महानतम भक्त हैं। हे महाराज उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज, हमने सुना है कि तुम कमलनाथ भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगे रहते हो, अतः तुम हमसे समर्थ आशीर्वाद देने के पात्र हो। अतः बिना हिचक के जो तुम वर मांगना चाहो मांग सकते हो, क्योंकि वो भी भगवान का महानतम भक्त है। तो उसके शुभकामनाएं तो बहुत काम आएंगी, क्योंकि कुबेर भी महानतम भक्त है भगवान का। मेरे साथ पढ़िए, हे महाराज उत्तानपाद के पुत्र, उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज,
ध्रुव महाराज महाराज हमने सुना है कि तुम हमने सुना है कि तुम कमलनाथ भगवान की कमलनाथ भगवान की भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगे रहते हो, दिव्य प्रेमा भक्ति में प्रेमा निरंतर भक्ति लगे में रहते हो। निरंतर लगे रहते हो। अतः तुम हमसे समस्त आशीर्वाद देने के पात्र हो। अतः तुम समस्त आशीर्वाद देने के पात्र हो। अतः बिना हिचक के अतः बिना हिचक के जो तुम वर मांगना चाहो मांग सकते हो। जो तुम वर मांगना चाहो मांग सकते हो। हाँ, और हमको अगर कुबेर ऐसा कहे, हम तो कहेंगे खजाना दे दो थोड़ा अपना, क्योंकि वो कुबेर जो है खजांची है देवताओं का, बहुत धन है उसके पास, लेकिन कृपा किसकी है? माँ लक्ष्मी की। इस वजह से तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधादी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज पहले से ही सारे विश्व में भगवान के परम भक्त के रूप में विख्यात हो चुके थे। वे भगवान के चरण कमलों का निरंतर ध्यान करते थे। ऐसा शुद्ध कलमश रहित भक्त देवताओं द्वारा प्रदान किए जाने वाला कोई भी आशीर्वाद ग्रहण करने का पात्र होता है। ऐसे आशीर्वादों के लिए उसे अलग से देवताओं की पूजा नहीं करनी होती। कुबेर देवों के धनपति हैं। वे स्वयं ध्रुव महाराज को मुंह मांगा वरदान देने को कह रहे हैं। अतः श्री बिल्वमंगल ठाकुर ने कहा है कि लोग भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, उनके लिए समस्त भौतिक आशीर्वाद दासियों के समान प्रतीक्षा करते रहते हैं। भक्त के द्वार पर किसी भी समय मुक्ति देवी मुक्ति अथवा इससे भी अधिक प्रदान करने के लिए प्रतीक्षा करती रहती है। अतः भक्त होना सम्मानीय पद है। भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा मनुष्य संसार के समस्त वरदान अनायास ही प्राप्त कर सकता है। कुबेर ने ध्रुव महाराज से कहा कि उन्होंने सुन रखा है कि ध्रुव सदैव समाधि में रहते हैं या भगवान के चरणाविंद का चिंतन करते रहते हैं। दूसरे शब्दों में उन्हें यह पता था कि ध्रुव महाराज को 3 भौतिक लोकों में किसी वस्तु की इच्छा नहीं थी। उन्हें पता था कि वे भगवान के चरणार विंद को स्मरण करते रहने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मांगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे बहुत कृष्णा बहुत माता जी। अच्छा तात्पर्य, धन्यवाद। मैत्रेय उवाच स राजेन वराय चोदितो ध्रुवो महाभागवतो महामतिः हरौ सब्रजे अचलितां स्मृतिं यया तरति अयत्नेन दुरत्ययं तमः। मेरे साथ मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच स राजेन वर्या चोदितो राजेन वराय चोदितो ध्रुवो महाभागवतो महामतिः ध्रुवो महाभागवतो महामतिः हरौ सबब्रे अचलितां स्मृतिं यया हरौ सबब्रे चलितां यया तरति अयत्नेन दुरत्ययं तमः। शब्दार्थ है मैत्रेय उवाच, मैत्रेय ऋषि ने कहा, सह वह राजेन राजाओं के राजा कुबेर द्वारा वराय आशीर्वाद के लिए चोदितः मांगने पर ध्रुव महाराज महाभागवतः प्रथम कोटि के भक्त महामति ही सर्वाधिक बुद्धिमान या विचारवान हरव भगवान के प्रति सह उसने वब्रे मागा अचलिताम स्थिर अखंड स्मृति यया जिससे तरति पार करता है
अयत्नेन बिना कठिनाई के दुरत्ययम अलग्न या दुस्तर तमह अंधकार अज्ञान। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, जब यक्षराज कुबेर ने ध्रुव महाराज से वर मांगने के लिए कहा तो उस परम विद्वान शुद्ध भक्त बुद्धिमान तथा विचारवान राजा ध्रुव ने यही याचना की कि भगवान में उनकी अखंड श्रद्धा और स्मृति बनी रहे, क्योंकि इस प्रकार से मनुष्य अज्ञान के सागर को सरलता से पार कर सकता है, यद्यपि उसे पार करना अन्यों के लिए अत्यंत दुस्तर है। मेरे साथ पढ़े, महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, हे विदुर, जब यक्षराज कुबेर ने कुबेर ने ध्रुव महाराज से वर मांगने के लिए कहा तो जब ध्रुव महाराज वर मांगने के लिए कहा तो उस परम विद्वान शुद्ध भक्त बुद्धिमान तथा विचारवान राजा ध्रुव ने राजा ध्रुव ने यही याचना की कि भगवान में उनकी अखंड श्रद्धा भगवान में उनकी अखंड श्रद्धा और स्मृति बनी रहे, बनी रहे, क्योंकि इस प्रकार से मनुष्य अज्ञान के सागर को सरलता से पार कर सकता है, यद्यपि उसे पार करना अन्यों के लिए अत्यंत दुस्तर है। हाँ, आपको यह आएगा आएगा प्रहलाद महाराज ने भी ऐसे ही, जब भगवान नृसिंहदेव ने हिरण्यकश्यप का वध किया, उससे कहा वर मांग प्रहलाद महाराज ने, उन्होंने भी यही कहा, बस आपका स्मरण बना रहे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। कि महान भक्त क्यों? अब भगवान नृसिंहदेव प्रहलाद के ऋणी हो गए। देखो कितना महानतम पद पाया प्रहलाद महाराज ने। आप भगवान नृसिंहदेव की पूजा करते हैं तो आपकी आरती प्रहलाद महाराज के लिए भी जाती है। जहाँ नृसिंहदेव भगवान है वहां प्रहलाद महाराज अवश्य होते हैं। इतना महान पद भक्त पाता है और भगवान से मांगता नहीं। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा तो ऋणी हूँ। गोपियों को भगवान ने कहा मैं तुम्हारा ऋण कभी उऋण कर ही नहीं सकता। ये कितनी बड़ी बात है भक्त के लिए। और भक्त कष्ट में हो भगवान एकदम पहुंच जाते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। रीटा कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए माता जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा वैदिक अनुष्ठानों के दक्ष अनुयायियों के विचार से वर कई प्रकार के होते हैं, जिनका संबंध धार्मिकता, आर्थिक उन्नति, इंद्रिय तृप्ति तथा मुक्ति से हो सकता है। इन चारों नियमों को चतुर्वर्ग कहते हैं। इन सारे चतुर्वर्गों में से मोक्ष के वर को सर्वोपरि माना जाता है। मानव के लिए भौतिक अज्ञान को पार करने में समर्थ होने को सर्वोच्च पुरुषार्थ अर्थात वरदान माना जाता है। किंतु ध्रुव महाराज तो ऐसा वर चाहते थे जो उच्चतम पुरुषार्थ अर्थात मोक्ष से भी बढ़कर हो। वे तो ऐसा वर चाहते थे जिससे वे भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करते रहें। जीवन की यह अवस्था पंचम पुरुषार्थ कहलाती है। जब भक्त भगवान की निरंतर भक्ति करता हुआ इस पंचम पुरुषार्थ पद पर पहुंचता है तो उसकी दृष्टि में चतुर्थ पुरुषार्थ अर्थात मुक्ति तुच्छ लगने लगती है। इस प्रसंग में श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा कि भक्त के लिए मुक्ति तो जीवन की नारकीय अवस्था है। जहां तक इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न है, जो स्वर्ग लोक में सुलभ है, भक्त उसे आकाश पुष्प ही समझता है, जिसका जीवन में कोई मूल्य नहीं है। योगी अपनी इंद्रियों को वश में करने का यत्न करता है, किंतु भक्त के लिए इंद्रिय संयम कुछ भी कठिन नहीं है। इंद्रियों की तुलना सर्पों से की गई है, किंतु भक्तों के लिए यह सर्प विष दंत से रहित हैं। इस प्रकार संसार में जितने भी प्रकार के वर हो सकते हैं, उनका विश्लेषण श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती ने किया है
और यह स्पष्ट घोषणा की है कि शुद्ध भक्त के लिए उनका कोई महत्व नहीं है। ध्रुव महाराज महाभागवत भी थे। उनकी भक्त बुद्धि अति महान थी, महामति ही। जब तक कोई अत्यंत बुद्धिमान नहीं होता, वह भक्ति योग अथवा कृष्ण भावनामृत नहीं अपना सकता। अतः स्वाभाविक है कि प्रथम श्रेणी का भक्त प्रथम श्रेणी का बुद्धिमान व्यक्ति होता है, और इसीलिए वह इस संसार में किसी भी प्रकार के वरदान में रुचि नहीं रखता। ध्रुव महाराज को राजाधिराज देवताओं के धनपति कुबेर ने वरदान मांगने को कहा। उनका एकमात्र कार्य मनुष्यों को अपार संपत्ति प्रदान करना है। उन्हें राजाओं का राजा कहा गया है, क्योंकि जब तक कुबेर आशीष नहीं देते, कोई राजा नहीं बन सकता। राजाओं के राजा ने स्वयं ध्रुव महाराज को प्रभूत संपत्ति मांगने को कहा, किंतु उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। इसीलिए उन्हें महामति ही अर्थात अत्यंत विचारवान या अत्यधिक बुद्धिमान कहा गया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। तस्य प्रतेन मनसा ताम काम दत्वा एडिडः ततः एडविडः ततः पश्यतो अंतर्दधे सोऽपि स्वपुरं प्रत्यपद्यत। मेरे साथ। तस्य प्रीतेन मनसा ताम तत्वा एडविडः ततः हाँ, एडविडः, इसको ये एडविडा इनके माँ का नाम था, कुबेर का। पश्यतो अंतर्दधे सोऽपि स्वपुरं प्रत्यपद्यत। शब्दार्थ है तस्य ध्रुव से प्रीतेन परम प्रसन्न होकर मनसा मन से ताम उस स्मृति को तत्वा देकर एडविडा का पुत्र एडविडा वही कुबेर की माँ का नाम। एडविडा का पुत्र कुबेर। ततः तत्पश्चात पश्यतः, जब ध्रुव देख रहे थे, अंतर्दधे अंतर्धान हो गया, सह वह अभी भी स्वपरम अपनी पूरी को प्रत्यपद्यत वापिस चला गया। एडविडा के पुत्र कुबेर अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक ध्रुव महाराज को मनचाहा वरदान दिया। तत्पश्चात वे ध्रुव को देखते देखते अंतर्धान हो गए और ध्रुव महाराज अपनी राजधानी वापस चले गए। मेरे साथ पढ़िए। एडविडा के पुत्र कुबेर अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक ध्रुव महाराज को मनचाहा वरदान दिया। तत्पश्चात वे ध्रुव को देखते देखते अंतर्धान हो गए और ध्रुव महाराज अपनी राजधानी वापस चले गए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पवन प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। एडविडा का पुत्र कुबेर महाराज ध्रुव पर इसलिए अत्यधिक प्रसन्न था क्योंकि उन्होंने भोग के योग्य कोई भौतिक वस्तु नहीं मांगी। कुबेर देवताओं में से एक है, अतः कोई यह तर्क कर सकता है कि ध्रुव महाराज ने किसी देवता से क्यों वरदान लिया। इसका उत्तर यही है कि वैष्णव के लिए देवता से ऐसा वर प्राप्त करने में कोई बंधन नहीं जो कृष्ण चेतना को आगे बढ़ाने वाला हो। उदाहरणार्थ, गोपियों ने देवी कात्यायनी की पूजा की थी, किंतु उन्होंने उनसे एकमात्र यही आशीर्वाद मांगा कि पति रूप में उन्हें कृष्ण प्राप्त हो। कोई भी वैष्णव देवताओं से अथवा भगवान से किसी प्रकार का वर मांगने का इच्छुक नहीं रहता। भागवत में कहा गया है कि परम पुरुष द्वारा मुक्ति प्रदान की जा सकती है, किंतु यदि भगवान द्वारा मुक्ति भी प्रदान की जाए तो भक्त उसे अस्वीकार कर देता है। ध्रुव महाराज ने कुबेर से मुक्ति नहीं मांगी जिसमें वैकुंठ लोक जाना होता है। उन्होंने केवल इतनी ही याचना की
कि वे वैकुंठ या इस लोक में चाहे जहां भी रहें भगवान का सदैव स्मरण करते रहें। वैष्णव सदा सबों का सम्मान करता है, अतः जब कुबेर ने उन्हें आशीर्वाद दिया तो उन्होंने उसे अस्वीकार नहीं किया, किंतु वे ऐसी वस्तु चाहते थे जो कृष्ण चेतना को अग्रसर करने में सहायक हो। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, क्योंकि उन्होंने कोई वर मांगा ही नहीं, कहा भगवान की स्मृति मेरे में बनी रहे, ये मैं चाहता हूँ। उसने वो कितना इस चीज में, एक्चुअली कुबेर का तो मन ये था कि वो मांगे पैसा धन, क्योंकि वो है उसके पास, ठीक है, फिर भी किसी भगवान के भक्त का आशीर्वाद देना कोई बुराई नहीं है। जबकि ध्रुव महाराज आध्यात्मिक स्तर पर कुबेर से कहीं ऊपर है और कुबेर उनसे कह रहा है वर मांगो, तो क्या वो कहे नहीं 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 चाहिए, तुम क्या वर दोगे? ऐसा नहीं, बदतमीजी है। भगवान का भक्त है कुबेर भी, इसलिए उन्होंने आदर किया। उन्होंने कहा मुझे खाली भगवान की स्मृति बनी रहे। उसने कहा कि ठीक है, ऐसा होगा। उन्होंने कहा अब भगवान का कोई भी भक्त आपको आशीर्वाद देता है, कोई बुराई नहीं। उन्होंने कुछ मांगा ही नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। अथा यज्ञेशम, इसका पर्पट बड़ा है प्रभु जी, है इसका तात्पर्य बड़ा है प्रभु जी, 2-3 पेजेस का है ये 10वें श्लोक का। इसका 10वें का? हाँ प्रभु जी। अच्छा, बड़ा है ना? हाँ 2-3 पेजेस का है। हाँ ठीक है, तो इसको अभी छोड़ देंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।